आगे कहते हैं सालंकृता गंगया। काशी विमुक्त नगरी है, अविमुक्त नगरी है, काशी धन्य है, लेकिन सालंकृता गंगया। जैसे आप लोग आभूषण पहनते हैं, अलंकार पहनते हैं, भले माला पहनते हो, बीटी अंगूठी पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो, जैसे आपके आभूषण हैं, ये काशी किससे अलंकृत हुई है? गंगा के कारण अलंकृत हुई। गंगा उसका आभूषण है, गंगा उसका अलंकार है। काशी धन्यतमा विमुक्त नगरी सालंकृता गंगया, वो गंगा से अलंकृत हुई है। देखिए भाई, गंगा की महिमा भी तो हम बार बार कह रहे हैं। ये गंगा भी कैसी है? एक बार नारद जी के मन में प्रश्न हुआ और नारद जी गंगा के पास में पहुंच गए। नारद जी गंगा के सामने खड़े रह गए और गंगा जी से प्रार्थना की तो गंगा जी सामने प्रकट हो गए। अब नारद जी प्रार्थना कर और गंगा जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? नारद तो साक्षात भगवान के अवतार है। अब नारद जी के सामने गंगा जी प्रकट हो गई तो नारद जी ने कहा, माता जी मैं आपके पास कुछ सवाल लेकर आया हूं। माता जी ने कहा, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, माता जी जितने भी देवता है वो देवता उनके जप करो, तप करो, व्रत करो, भक्ति करो, तब प्रसन्न होते हैं, तब कुछ न कुछ वर देते हैं, तब भगवान या परमात्मा हो तो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आप भी तो वही करती है। आप में और देवताओं में फर्क क्या है? मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप में और किसी में फर्क है क्या? भगवती ने कहा, भागीरथी ने कहा, देखिए नारद जी मैं ये चाहती हूँ कि जो कोई मुक्ति चाहता है वो मेरे तट पर आए, यहाँ पर रहे, मेरे तट पर निवास करे, गंगा में रोज विधि पूर्वक स्नान करे। देखिए, एक तो जाके गंगा में कूद पड़ना, जैसे आप घर में जाकर हौज में कूद पड़ते हो, स्विमिंग पूल में नहाते हो, वो अलग बात है। और विधि पूर्वक स्नान किसे कहते हैं? आप गंगा के किनारे जाओ, पहले गंगा को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद गंगा को स्पर्श करना चाहिए, फिर हाथ में पानी लेकर संकल्प करना चाहिए, संकल्प करने के बाद गंगा की क्षमा मांगनी चाहिए और उसके बाद उसके अंदर पहले दाहिना पांव रखकर फिर गंगा में प्रवेश करके स्नान करना है। तो विधि पूर्वक स्नान अलग होता है। खैर, यहाँ गंगा ने कहा कि जो विधि पूर्वक स्नान करता है और गंगा तट पर निवास करता है उसकी अवश्य मुक्ति होती है। नारद जी ने कहा, तो फिर आप में और देवताओं में क्या फर्क है? और देवता भी तो यही चाहते हैं कि पूजा करे, तप करे, भक्ति करे, तब प्रसन्न हो। आप भी तो यही कह रही है, बिना भक्ति किए, बिना तप किए, बिना यहाँ पर आए वो कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि विधि पूर्वक नहीं कर सकता, मान लो कि यहाँ पर नहीं रह सकता गंगा के तट पर, तो जीवन में एक बार आकर गंगा में गोता लगाए तो भी उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। नारद जी ने कहा, ठीक बात है, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि बाकी देवताओं के भी एक बार दर्शन करो तो मुक्ति हो सकती है, और आप भी तो कहती है एक बार गोता लगाओ हो सकती है, तो आप में और में फर्क क्या रहा? गंगा ने कहा, ठीक है, ऐसा न हो, शायद मान लो कि कोई गोता नहीं लगा सकता तो गंगा जी में आए और आचमन करे तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। अब नारद जी ने कहा, मुक्ति होने के लिए अगर आचमन करना पड़े, मान लो कोई रोगी है, वो नहीं आ सकता, आचमन नहीं कर सकता, आपका पानी नहीं पी सकता, जठर में वो गंगा जल नहीं डाल सकता, तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? गंगा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि कोई मेरा जल नहीं पी सकता है तो मुझे प्रणाम करेगा तो भी उसकी मुक्ति संभव है। अगर गंगे गंगे बोलकर मेरी अगर कोई प्रणमति यस्तम न पतति शोके, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, जो तुम्हें प्रणाम करता है उसको भी शोक नहीं होता। प्रणमति यस्तम न पतति शोके, तो जो तुम्हें प्रणाम करता है उसकी भी तो गति हो सकती है। नारद जी ने कहा, लेकिन प्रणाम करने के लिए भी तो यहाँ आना पड़ेगा, गुजरात से यहाँ तक आएगा 1500 किलोमीटर और तुम्हें प्रणाम करेगा तब मुक्ति होगी ना, तो फिर तो फर्क क्या रहा? गंगा जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो कि यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ से कोई गंगा जल लेकर जाता है और वहां उसको एक चम्मच पिला देता है तो भी मुक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा, ये तो फिर वही बात हुई
किसी न किसी को तो आना पड़ेगा जल लेने के लिए, तो क्या फर्क पड़ा। और गंगा जी ने कहा ठीक है, कोई नहीं आ सकता, दूर बैठा है, लेकिन गंगा का स्मरण करता है और गंगा गंगा बोलता है तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन कोई मूंगा है, बोल नहीं सकता, अगर उसके जुबान है ही नहीं तो बोलेगा कैसे, तो फिर उसकी मुक्ति नहीं होगी, इसका मतलब तो ऐसा हुआ ना। गंगा जी ने कहा ऐसा नहीं है। मान लो कि कोई व्यक्ति मरता है और गंगा के अंदर आकर उसके प्रवाहित कर दिया जाता है तो उसकी मुक्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा फिर उसका मतलब तो ये उसको यहाँ आना पड़ेगा, फिर तो यहाँ आकर मरेगा, इसका तो मतलब क्या हुआ। गंगा जी ने कहा ऐसा भी नहीं है। मान लो कि वो मर गया, भस्मीभूत हो गया, और फिर उसकी अस्थियां भी अगर यहाँ आ जाएगी और गंगा में डाल दोगे तो भी मुक्ति हो जाएगी। अब नारद जी ने कहा भस्मीभूत होगा तो फिर अस्थियां लेकर तो यहाँ आना पड़ेगा। फिर तो माता जी बात तो यही हुई, बोले 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, मरने के सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद भी उस अस्थियों को, उस राख को अगर गंगा का स्पर्श हो जाएगा तो भी वो मुक्त हो जाएगा। और इसका प्रमाण क्या है, तो गंगा जी ने कहा मेरा आगमन ही इसका प्रमाण है। सगर के पुत्रों के मरने के बाद, हजारों वर्ष के बाद तो मेरा आगमन हुआ, तो भी सगर के पुत्रों का मोक्ष हुआ, मुक्ति हुई, यही तो इसका प्रमाण है। एक बार तो ऐसी घटना हुई, एक धनादीप नाम का वैश्य था। ये धनादीप, अब नारद जी के चर्चा चल रही थी, मैं बीच में आ गया, पहले नारद जी की घटना पूरी कर लेते हैं। अब नारद जी जब ये बात कर रहे थे और माता जी ने कहा कि ये सगर के पुत्र ही इसका आपके ऊपर बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं, वही 60,000 सगर पुत्र आज भी ध्वज फड़का रहे हैं गंगा के नाम का। माता जी बात तो सही है आपकी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब माता जी जा ही रही थी, अदृश्य हुई, और वहीं क्या हुआ, उसी समय आकाश में कोलाहल हुआ और चारों ओर विमान मंडराने लगे। अब चारों ओर विमान मंडराने लगे। इस तरफ नारद जी ने देखा तो सामने ही राजघराने से, राजमहल से कुछ रानियां आई थी और वह सब राजकुमारियां, रानियां एक साथ गंगा में स्नान कर रही थी। इधर रानियां स्नान कर रही है, ऊपर विमान मंडराने लगे और सारे विमान चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे। अब नारद जी को भी आश्चर्य हुआ, नारद जी ताड़ गए और नारद जी मुस्कुराने लगे। अब जब नारद जी मुस्कुरा रहे थे तभी एक और संत वहां पर आ गए और उन संत ने नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस तरफ ये विमान का आना, यहाँ इस राजरानियों का आना और आपका हंसना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझाइए। और नारद जी ने कहा अभी अभी जो गंगा जी ने बात कही उस बात का ये प्रमाण है। बोले कौन सा प्रमाण है, बोले ये जो राजरानियां आई हैं वो अपने घर से चंदन का लेप करके आई, वो जो चंदन का लेप उन्होंने किया उसमें कस्तूरी मिलाई हुई है, और उन्होंने जिस मृग के अंदर से कस्तूरी निकालकर अपने शरीर पर चंदन के लेप के साथ लगाई थी वो अब गंगा में स्नान कर रही है। तो वो जितने मृग थे जिनके में से कस्तूरी निकाली गई थी वो सारे मृग इस विमान में बैठकर आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, नंदनवन में जा रहे हैं। यही जयघोष हो रहा है, मृग होते हुए भी रानियों ने चंदन लगाया, चंदन में मृग की कस्तूरी थी, उनका स्पर्श गंगा का हो गया और उनकी मुक्ति हो गई।